तो डर सता रहा है लोगों को, वह डरने वाले सारे लोग एक होते हैं। इसी कारण से हम पिछले काफी दिनों से सुनते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को तो मैं झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन कहता हूं। और यह झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा संचालित जो झूठ बोलने वालों का एक तंत्र है, वह भारत की सेना का भी अपमान करते हैं। भारत की सेना के अध्यक्ष को कहते हैं वो सड़क के गुंडे हैं। भारत का सेना अध्यक्ष को सड़क का गुंडा बताते हैं और पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को ये गले लगाने का काम करते हैं। इसका जवाब इस देश के अंदर देशभक्ति से ओतप्रोत जनता जरूर देने का काम करेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपका इस बात के लिए, मैं जिस समाज से आता हूं, जिस पिछड़े वर्ग से आता हूं, वह पूरा वर्ग आपके द्वारा जो राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है उससे गदगद है। उसके लिए मैं संपूर्ण पिछड़ा वर्ग की ओर से आपका अभिनंदन भी करता हूं, आपको बधाई भी देना चाहता हूं और यह भी आज यहां पर कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर सपा बसपा का गठबंधन, इसकी 2 दिन से चर्चा हो रही है, लेकिन मैं आपको यहां पर कह करके जानना चाहता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी, मायावती जी, कर लीजिए यह नोट। अब पिछड़ों का, दलितों का, गरीबों का नहीं बिकेगा वोट। वह वोट माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, वह जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। पिछड़े वर्ग के भारत के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री फिर से बनने से कौन रोकना चाहता है? यह संदेश इस देश की जनता समझ रही है। जो सपा बसपा के बारे में मैं यही कहूंगा, एक सांपनाथ एक नेवलानाथ, ये सांप और नेवले की दोस्ती नहीं हो सकती। या सांप और नेवला का लक्ष्य जो है वह मोदी जी को रोकना है। जनता इस बात को भली प्रकार से समझती है। 2014 से बड़ी विजय 2019 में देश में तो प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश में चाहे जितने गठबंधन कर लो, चाहे जितने महागठबंधन कर लो, चाहे जितने भ्रष्टाचार के गठबंधन कर लो, गुंडागर्दी के गठबंधन कर लो, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2014 से भी बड़ी संख्या में कमल का फूल खिलेगा और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री पद पर बैठाने के लिए खिलेगा। मैं गांव से जुड़ा रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं स्वयं दूसरे का उदाहरण नहीं दूंगा, मैं अपना ही उदाहरण देना चाहूंगा। मैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपने करोड़ों परिवारों में जो गैस के कनेक्शन निःशुल्क पहुंचाने का काम किया है, माताएं रोने लगती हैं। मैं भी सार्वजनिक जीवन में काम करते हुए जब कभी गैस का एक कनेक्शन लेने के लिए प्रयास किया था, आज से 20 साल पहले बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन वह मुश्किल को आपने इतना आसान कर दिया। जो गरीब कभी सोच नहीं सकता था कि उसके घर में गैस के चूल्हे पर रोटी बनेगी, आपने रोटी बनाने के लिए उसको गैस का निःशुल्क कनेक्शन देने का काम किया है। कितने गरीब थे जिनके पास सर छिपाने के लिए घर नहीं था, आपने उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर देने का काम किया। गरीब आदमी गैस का कनेक्शन नहीं ले सकता था, आपने सौभाग्य योजना के माध्यम से गरीब को बिजली घर नहीं जाना पड़ा, बिजली घर को गरीब के घर जाना पड़ा। यह जो आपने व्यवस्था दी, इस देश का गरीब गदगद है, वह जाति से परे है। मैं तो स्वयं जिस परिवार से आता हूं, आपने भी गरीबी देखी, मैंने भी गरीबी देखी है। मेरे स्वयं के पिताजी के इलाज कराने के लिए मेरे स्वयं के पैतृक जो जमीन थी वह 5,000 रुपए में गिरवी रख करके पिताजी का इलाज कराने का काम हुआ था। घर के जेवर बिके थे, जमीन गिरवी रखी गई थी, कर्ज लिया गया था, वह 5,000 रुपए के लिए आपने 5 लाख रुपए की जो स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से देने का काम किया है। यहां मैं समझता हूं इस देश का गरीब आपके लिए क्या उसकी भावना है, उसे मैं शब्द नहीं दे सकता। शौचालय में जानता हूं गांव में बनते थे, किनके पास घर में जिनके पास पैसे होते थे। गरीब के घर में शौचालय नहीं बनते थे, गरीब आदमी के घर में भी शौचालय बनेगा, उसका वो उपयोग कर सकेगा, यह कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन आपने उन गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम किया, जो गरीब आदमी को खेत की मेड़ पर, सड़कों के किनारे माताएं बहनें हो, सबको जाकर के वहां जाना पड़ता था। यह शौचालय एक साधारण बात नहीं है, गरीब आदमी इस बात को महसूस करता है।